हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको प्री बोर्ड परीक्षा के लिए इतिहास विषय का पेपर बताने वाला हूं। दोस्तों, ये आपका सेट ए है। पूरा 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है और यहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन में बताऊंगा। सभी स्टूडेंट्स को यदि पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए, 4 सेट पेपर, 4 सेट मैंने बनाए हैं इसके, तो इसके लिए आप सभी बच्चे हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दी है। वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे और वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में भी और वीडियो फॉर्मेट में भी। तो जल्दी से जाकर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सारी अपडेट वार्षिक परीक्षा तक मिलती रहे। और मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन 101% परीक्षा में छपते हैं, इसलिए आप अच्छे से याद करके और अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इतिहास विषय का पेपर। दोस्तों, आर्ट्स सब्जेक्ट के सारे जो नोट्स हैं हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है, तो इसमें आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में है, तो हड़प्पाई मोहर आपको इसमें आंसर करना रहेगा। गांधार कला संबंधित है, तो दोस्तों गांधार कला बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसमें बौद्ध धर्म आंसर लिख देना। अगला प्रश्न है, किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। ठीक है, और आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलना। वैसे आप लोग जब ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेस करेंगे ना, तो उसमें से आपको 8 सब्जेक्ट के सारे ही सब्जेक्ट मिलेंगे, जिसमें हिस्ट्री भी आपको देखने को मिलेगी और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के अलावा आपको ज्योग्राफी भी देखने को मिलेगी, हिंदी इंग्लिश भी देखने को मिलेगी, और वो भी मात्र 199 में। ठीक है, तो ऐप जरूर डाउनलोड करें और फ़ायदा उठा लें, ऑफर भी चल रहा है अभी। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परम सत्य के स्वरूप को समझने के लिए मुश्किल को दर्शाने वाली उलट बांसी किसकी रचना है? तो उलट बांसियाँ यहाँ पर कबीरदास की रचना है। कबीरदास जी दोस्तों भक्ति काल के कवि हैं और भक्ति काल की निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं कबीरदास जी। ठीक है, और इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा कौन से वार्षिक अधिवेशन में की थी? तो दोस्तों इसमें लाहौर अधिवेशन में उन्होंने की थी पूर्ण स्वराज्य की उद्घोषणा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये किसने कहा था कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, भारत का शासन भारतीय जनता की इच्छा के अनुसार होना चाहिए? तो ये कहने वाले थे नेहरू जी। तो साथियों इसमें नेहरू जी आप आंसर लिख देना। सभी का पीडीएफ फॉर्मेट उपलब्ध है। दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, क्योंकि इंस्टा पर मैं अपडेट देता रहता हूं, जो कि सबसे बेस्ट आप लोगों की एनुअल में साबित होने वाली है। देखें आप यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी था। तो हाजा पक्षी एक मोर दोस्तों हाजा पक्षी था। सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। तो सिक्कों का जो अध्ययन होता है उसको मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, इसमें आपको मुद्रा शास्त्र लिखना है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण परियोजना के नेतृत्व में तैयार की गई थी। तो वी.एस. सुकथंकर के नेतृत्व में तैयार की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ ना, ये ऐसा कैसे ही आप लिख देंगे सभी बच्चे। अगला देखिएगा, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण, अच्छा निर्वाण का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष, निर्वाण प्राप्त कर लिया है कहलाती थी। तो दोस्तों वो भिक्षुणी कहलाती थी। ठीक है, एक तो आप भिक्षुणी लिख सकते हैं और भिक्षुणी के अलावा थेरी कहलाती थी, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय मतलब राजा के द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। तो इसमें अमर नायक आपको आंसर लिखना होगा। तो खालिस्तान में यहाँ पर अमर नायक ये फील कर देना। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच में कर वसूलने से संबंधित व्यवस्था को बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। दोस्तों इसका नाम है स्थायी बंदोबस्त। इसमें आपको क्या याद रखना रहेगा? स्थायी बंदोबस्त, ये याद रखना रहेगा। सहायक संधि का जनक था, तो इसमें वेलेजली लिखेंगे आप सभी स्टूडेंट्स। वेलेजली दोस्तों सहायक संधि का जनक माना जाता है। अब सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि सारे आंसर मैंने आपके लिए लिख दिए हैं।
ऐसे 4-4 सेट सभी सब्जेक्ट के मिलेंगे आप लोगों को हमारे ऐप पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए वाला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सही जोड़ी में पहला आपको दिया है नंदवंश। तो नंदवंश के आगे आप सभी को महापद्मनंद याद रखना है। महापद्मनंद यहाँ पर ऑप्शन नंबर दा पे दिया है। कुषाण राजा, तो कुषाण राजा के आगे आपको देवपुत्र लिखना है और देवपुत्र ये आपको दिया है। इसके बाद में रिहला, रिहला के आगे आपको इब्न बतूता लिखना रहेगा। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, तो इसमें फ्रांसिस बर्नियर। और इसके बाद मिल्कियत, मिल्कियत में आप लोगों को लिखना है दोस्तों सभी बच्चों को, और वो हो जाएगा व्यक्तिगत ज़मीन। ठीक है, व्यक्तिगत ज़मीन मिल्कियत के रूप में जानी जाती है। और हासिल दोस्तों, ये वसूली गई रकम जो है उसको हासिल बोला जाता है। ये आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, वसूली गई रकम हासिल कहलाती है। अब हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य वाले उत्तर। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक शब्द एक वाक्य वाले जो उत्तर हैं ये आपको मैं आंसर बता रहा हूँ, आप नोट भी करेंगे। लास्ट तक वीडियो देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती थी? तो दोस्तों इसमें कुबड़ वाले बैल की पूजा की जाती थी। आंसर में आपको लिखना है कुबड़ वाला बैल। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किस में संकलित है? तो इसमें लिखना जातक कथा में, जातक कथा में। अगला है जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो इसमें लिखना कर्म के द्वारा। ठीक है, इसमें कर्म लिखना है। 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्न अवशेष किस पुराविद द्वारा प्रकाश में लाए गए थे? तो इसमें कर्नल कालिन मैकेंजी आप याद रखेंगे, कर्नल कालिन मैकेंजी। ठीक है, ये आप लोगों को लिखना रहेगा सही उत्तर। अगला है जोतदार की ज़मीन पर खेती करने वाले किसान क्या कहलाते थे? तो वो बटाईदार कहलाते थे। इसमें आपको लिखना है बटाईदार। ठीक है, अगला है संतालों के द्वारा दिकू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो वो किया जाता था साहूकारों के लिए। ठीक है, इसमें आपको साहूकारों ऐसे लिखना है, साहूकारों के लिए किया जाता है। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 में कौन सा समझौता हुआ था? दोस्तों पूना समझौता हुआ था, पूना पैक्ट याद रखिएगा। इसमें पूना पैक्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। पैक्ट का मतलब क्या होता है? पैक्ट का मतलब होता है समझौता। ठीक है, इस तरीके से आप इसे लिख देंगे सभी बच्चे, और आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ट्रू फॉल्स में बताऊंगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही, ऐप को जरूर डाउनलोड करना, क्योंकि आप लोगों को मैंने मात्र 199 रुपये में सारे सब्जेक्ट के नोट्स और PDF सब कुछ उपलब्ध करा दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें तथा गलियाँ एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसमें आपको सत्य लिखना है। संस्कृत भाषा में स्तूप का अर्थ टीला होता है। ये बात भी आप लोगों को सत्य बतानी है। नेक्स्ट देखिए, सगुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। ये बात आपकी असत्य होगी। ठीक है, ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत या मुजरियान शब्द का प्रयोग करते थे। इसमें आपको ये सत्य लिखना है। अगला प्रश्न है, परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था। ये बात भी आपको सत्य बताना होगा। नेक्स्ट देखिए, समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कानून निर्माण किया जाता है। तो इसमें आपको असत्य लिखना है। ठीक है, ये आपका असत्य होगा। सभी स्टूडेंट्स को यदि इसका पूरा PDF चाहिए और इसमें के 4-4 सेट चाहिए सभी सब्जेक्ट के, तो हमारा ऐप है मेंस एजुकेशन। मेंस एजुकेशन ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है और चैनल के होम सेक्शन पर भी दे रखी है। आप सभी बच्चे ज़रूर डाउनलोड करें और आपका रिलेवेंट जो कोर्स है जल्दी से परचेस कर लीजिएगा। कोर्स परचेस करते समय आपको कोड डालना है free90, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाए। तो आपका 199 का जो कोर्स है मात्र 149 में आपको मिल सकता है, 150 में मिल सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। और आप लोगों को ये सारे जो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने दिए हैं पूरे सेट के सेट ही अगर सारे लगा लिए ना, तो ये मानिए कि आप आराम से पास हो जाओगे। बस याद आप लोगों को करना रहेगा। ठीक है ना। सभी बच्चों को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और प्री बोर्ड के बाद में आप लोगों की जो बोर्ड परीक्षा है
उसके लिए भी 4 सेट आपको मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन ऑल पर रखना ताकि सारी अपडेट मिलती रहे।